नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शाम के 4 बज गए। 5 राज्यों का चुनाव अब महज ही 2 महीने की दूरी पर रह गया है। सितंबर खत्म हो गया है। अक्टूबर नवंबर में पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो नवंबर में शुरू हो जाएगी। दिसंबर तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में जो अधिसूचना है वो भी जारी कर दी जाएगी। उसको लेकर अब दिग्गज जो हैं वो रण में उतर गए। घोषणा अभी तारीखों की नहीं हुई है, लेकिन सियासत जो है वो इन राज्यों में चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चुनावी मैदान में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे के बाद राजस्थान पहुंचे। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हैं। 1 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। कल राहुल गांधी जब एक मीडिया समूह से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये इतने आश्वस्त दिखाई पड़ रहे थे और कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में जीत सकते हैं और राजस्थान में भी जो है वो कांटे की टक्कर है। उसी मिजाज को देखते हुए आज महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री एक दिन में 2-2 रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आज एक रैली की। बीजेपी के इस मेगा शो का नाम महाकुंभ दिया गया था। रैली के स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस गई वहां बर्बादी लाई है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, अब वहां पर कुव्यवस्था, कुनीति को लेकर आई और अगर फिर से कांग्रेस आई तो यहां पे जो काम उनके हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने जो काम करे हैं कमाल के, वो सारे कांग्रेस बर्बाद कर देगी। अब करीब करीब पिछले 20 सालों से समझ लीजिए कि बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से 1.5 साल का बीच में अगर छोड़ दिया जाए 2018 का समय जब कमलनाथ की सरकार बनी थी और उसके बाद कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो फिर जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे, रिकॉर्ड कायम करेंगे। सबसे पहले आपको जरा सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इस दौरे में क्या क्या कहा। अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है।
कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस पे बरस रहे थे। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से अब रहा है, तो एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि जब उनका शासन नहीं था तो किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री उन पर हमला कर रहे थे, कैसे उन्हें पीछे रखा गया। अब सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान के रिपोर्ट कार्ड पर यह पूरा चुनाव होगा तो क्या उपलब्धियों पर बात होगी या औरों की जो बताया गया कि जिस तरीके से उनके राज्य में कई साल पहले जो दिक्कतें थी उस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यह कांटे का चुनाव होने वाला है। वहीं दूसरा जो अहम राज्य है जो इस साल के अंत में चुनाव पर जा रहा है वो है राजस्थान। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान की प्रथा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर उसे हराकर अशोक गहलोत की सरकार बनी और इस बार अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस वहां बनी रहे। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या जिसको कहते हैं राजस्थान अपना रिवाज बदलेगा? उसी मक्के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के बाद जयपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करने जा रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। सभा स्थल पर सभी जिम्मेदारियां महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह ऐतिहासिक अवसर है जब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे और महिला जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर पुष्प वर्षा भी करेंगे। सभा से पहले प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति पर बने एक स्थल पर उन्हें नमन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त जुड़ रही हैं। राजस्थान का जो रण है उस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान अब आ रहे हैं हर्षा, और उसके बाद आते रहेंगे क्योंकि अब बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है तो लगातार दौरे उनके लगते रहेंगे। लेकिन घूम फिर के राजस्थान की राजनीति में बात जो है वो 2 लोगों पर आके टिकती है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे कहां हैं प्रधानमंत्री की इस रैली में? देखिए, मैं आपको अभी बता दूं कि हम यहाँ पर हैं दादिया गांव में और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। वो ऑलरेडी धंकिया पहुंच के दीनदयाल उपाध्याय जी की को स्मृति अर्पित कर चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो मंच है वो उनका इंतजार कर रहा है। सब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। और अगर मैं कैमरामैन को बताऊं कि वो थोड़ा सा आपको मोड़ के इस तरह से दिखाएं कि लोग बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि लोग बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी इस यहाँ पर बीच में जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से वो आएंगे और सीधे फिर मंच पे जाएंगे। यहाँ पर महिलाएं जो है वो उन पर फूल फेंकेंगी। तो अभी बहुत ही ऐसा क्षण है कि पीएम अब पहुंचने वाले ही हैं। और अगर आप देख सकते हैं तो काफी लंबी भीड़ है। अगर हम रोड तक भी दिखाएं तो अगर आपको दिख रहा है तो बाहर तक आपको अगर वहाँ हाईवे तक दिख रहा है तो वहाँ पर भी काफी लोग इकट्ठा है। शायद हमारा कैमरा इतना जूम करके आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन आ गया जूम में कि कितने दूर दूर तक लोग रोड पर भी खड़े हैं। तो देखिए एक एनर्जी यहाँ पर है पीएम के चेहरे को लेकर, और अब कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में पीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रैली का यह स्थल है हर्षा, इस पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचेंगे। मोदी फैक्टर की जो बात होती है कम से कम वो जरूर यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि कितनी उत्सुकता है, और यही शायद बात बार बार होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक अपना वोट लेकर आते हैं किसी भी राज्य में जब वो कैंपेन करते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, हम जब परिवर्तन यात्रा में भी थे तो इतना एनर्जी और एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा था जितना आज पीएम की सभा में दिख रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पीएम का जो करिश्मा है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है
गहलोत गवर्नमेंट को और जो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बीजेपी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कॉन्फिडेंट है कि वो उस रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो काफी यहाँ पर भीड़ है सभा में और अब कुछ ही क्षण में पीएम जो है हेलीकॉप्टर से, उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है मेरे पीछे और कुछ ही क्षण में अब वो इस जीप में यहाँ पर आने वाले हैं। जी, तो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे और जिस तरीके का उनका स्वागत होगा वो भी आपको दिखाएंगे। पर हर्षा, प्रधानमंत्री आने से पहले कुछ क्षण बचे हैं, मैं आपसे, क्योंकि आप इतने सालों से राजस्थान की राजनीति को देख रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो एक एडिशनल फैक्टर जरूर है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि वसुंधरा राजे का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो राजनीतिक गलियारों में उसका कितना असर पड़ते हुए आप देख रही हैं? देखिए, वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बीजेपी नहीं बनाने वाली है, ये बात साफ है, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार हमने बीजेपी लीडर से ये पूछा है और जो सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला है उसको लेकर बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है। पार्टी सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है, ये सब आपको बीजेपी ऑफिस में जब आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये सब सुनने को मिल रहा है। तो काफी क्लियर है बीजेपी शायद इस बात को लेकर कि रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स का फायदा उनको मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिलेगा और उनको लग रहा है कि वो यहाँ राजस्थान में जीत के आएंगे। जो सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला है उसको लेकर वो चल रहे हैं, यानी कि 5 चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है, जिसमें वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत सब शामिल हैं। और इसकी बात की भी गलियारों में ये चर्चा है कि काफ़ी जो टफ सीट्स है बीजेपी के लिए, उन सीटों पे बीजेपी अपने एमपीज को लड़ाएगी, यानी कि 10-12 एमपीज ऐसे हैं जिनको ऑफर किया गया है कि आप विधानसभा का इलेक्शन लड़े और टफ सीट से लड़के उसमें जीते आप। तो काफ़ी कुछ फॉर्मूलाज बीजेपी करेगी यहाँ पर राजस्थान में, जो मध्य प्रदेश से अलग रहेगा। साथ ही लोगों को उत्सुकता ये इस बात को लेकर है कि जैसे ही पीएम की ये रैली खत्म हो जाती है, उसके बाद में लग रहा है कि जो डी ग्रेड के टिकट्स हैं उसको बीजेपी अनाउंस कर देगी और हो सकता है साथ में ए ग्रेड टिकट्स भी अनाउंस कर देगी। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास वापस आते रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, ये विश्लेषण हमें देने के लिए। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि क्या वसुंधरा एक बड़ा फैक्टर बनेंगी, ये देखना होगा राजस्थान के लड़ाई में। अब राजस्थान से जरा फोकस, क्योंकि चुनावी राज्यों में लगातार बड़े नेता जा रहे हैं। बीजेपी की बात आपने सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप 2 रैलियों की बात सुनी। अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक रैली करते, कैंपेन करते नजर आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। छत्तीसगढ़ में उन्हें बड़ी उम्मीद है कि सरकार जो है भूपेश बघेल की वो वापसी करेगी। राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की आवास न्याय योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात की मांग की। ये इंडिया अलायंस के लिए और ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा रैलिंग पॉइंट बनता दिखाई पड़ रहा है 2024 चुनाव से पहले। हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब एक नया मुद्दा उठा है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे
जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। हमारे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की दूसरी ये रैली है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। एक तो जो लड़ाई थी आपस में कांग्रेस की यहां पर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, उसको सुलझा लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि इससे पहले 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिएगा। उसके बाद भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारों को लगातार निरंतर चलने की प्रथा है। बिल्कुल अंकित जी, छत्तीसगढ़ में जो सरकारें हैं वो रिपीट होती रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना है उसके बाद से अगर देखें तो 3 साल ही अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और भारतीय जनता पार्टी 3 बार तक लगातार सत्ता में रही है। लेकिन 3 बार सत्ता में रहने के बाद ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हुई कि जिसको भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि वो 15 सीटों में जाकर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी और उसके बाद बम्पर जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी के अगर लिहाज से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो अभी कांग्रेस अपने आप को छत्तीसगढ़ में कंफर्टेबल पा रही है और राहुल गांधी भी अपने बयान में कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। मतलब कांग्रेस को पूरी तरीके से उम्मीदें हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हुए थे तो राहुल गांधी ने मंच से जिस तरीके से ओबीसी का कार्ड खेला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया है। हालांकि उस सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 45% से ज़्यादा जो है आबादी वो ओबीसी की है। तो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया है और मैसेज ये दिया है कि ओबीसी का अगर सेंसस हो जाता है और ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व अगर मिलता है, और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जो उन्होंने सेक्रेटरीज की बात की है कि 90 सेक्रेटरीज में 3 सेक्रेटरीज ओबीसी हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो ओबीसी का सेंसस कराएंगे और उसके बाद उनके प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनकी आबादी के अनुसार उसको भागीदारी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ी आबादी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जो यहाँ से कार्ड खेला है वो मैसेज पूरी तरीके से अगर देखें तो पूरे देश भर में दिया है। और हालांकि वर्तमान की स्थिति में कांग्रेस काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में खुद को पा रही है, लेकिन जो 3 महीने पहले तक की स्थितियां थी उस स्थितियों में छत्तीसगढ़ में बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जमीन में काम करना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो ओम माथुर हैं उन्होंने जमीन में काम किया, नवीन नितिन ने काम किया है। तो अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से लड़ती नजर आ रही है। मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली स्थल पे राजस्थान में पहुंच चुके हैं और उनका ये समझ लीजिए कि एक रोड शो का कार्यक्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रैलीज होती हैं और ये खासतौर से जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं उसमें किस तरीके से एक मैसेज देने का, एक माहौल बनाने का जो काम होता है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली स्थल पर जाने की लिए पहुंचे हैं और पहले से तैयारी की करके रखी गई थी कि महिला जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अग्रणी तौर पर बड़े से ज्यादा संख्या में दिखाई पड़े, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते दिखाई पड़े, क्योंकि ये उनके लिए कम से कम ये बात कही जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो और बीजेपी की सरकार में जो बिल लाया गया महिला आरक्षण बिल, उसके बाद महिला एक प्रोजेक्शन की कोशिश है कि महिलाएं उससे कितनी उत्साहित हैं उसको दिखाने के लिए ये इस तरह का जो आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं वो आ रही हैं। ये राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में आज रैली है और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पूरे रैली स्थल पे अक्सर ऐसा हमने देखा है जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो सुरक्षा कारणों के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुरक्षित स्थान पर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उसके बाद पीछे उनको जो स्टेज है वहां पर लेकर जाया जाता है। लेकिन आज क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और अभी महिला आरक्षण बिल के बाद ये प्रधानमंत्री का
पहला रैलियों का दौर है जो मध्य प्रदेश में हुआ और अब वो राजस्थान पहुंचे हैं, भोपाल के बाद जयपुर पहुंचे हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको समझ लीजिए कि मोदी जी की जो गाड़ी चल रही है उसके आसपास वहां पर खड़ा करा गया है, जिससे कि वो प्रधानमंत्री का वहां स्वागत कर सकें, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकें महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस वक्त स्टेज की तरफ, और उसके बाद कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर भाषण होगा। भर बनाया विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सालों जिंदाबाद। से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, ऐसे में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर उनकी रैली की तैयारियां हो रही हैं। एक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी गाड़ी के आसपास आपको दिखाई पड़ेंगे, फूल लेकर खड़े हुए हैं। बताया गया था कि पुष्प वर्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन पर कैमरे कितने हैं, लोग फोटो काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो खींचने के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जिनको यहां पर खड़े होने की अनुमति जो है वो दी गई है। साथ ही साथ राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बीजेपी के लिए जिस तरह की जो बड़ी रैलीज होती हैं वो कितनी अहम होती हैं एक प्रोजेक्शन के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए, मैसेजिंग के लिए, और साथ ही साथ जो फोकस है वो जयपुर है, लेकिन जो इसकी मैसेजिंग है, जो विजुअल्स हैं, वो कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में इसको भिजवाया जाए। महिला कार्यकर्ताओं को आगे रखकर कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम दिखाया जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो महिला आरक्षण बिल है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा मिला, साथ मिला। लोकसभा में सिर्फ 2 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं AIMIM के, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो साथी हैं उन्होंने ही इसका विरोध किया। उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया है। जी हां, इसमें सवाल जरूर उठाए गए हैं कि ओबीसीज को इस पर आरक्षण मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने भी उठाए हैं, और साथ ही साथ ऑपोजिशन ने इसमें एक टाइमलाइन की बात भी कही है कि एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह ना रख दिया जाए, इसका समय बताया जाए कि किस तरीके से यहां पर ये जो पूरा महिला आरक्षण है उसको लागू किया जाएगा। तो उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े ट्रम्प कार्ड के तौर पर, क्योंकि इसे स्पेशल सेशन में पेश किया गया, बड़े ट्रम्प कार्ड के तौर पर 2024 के चुनाव में रखना चाहेगी, और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की इमेजिंग, जो इस तरह की कोशिश है वो की जा रही है। इसे महिला कार्यकर्ता आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के दोनों तरफ चलते दिखाई पड़ रहे हैं, सभी के हाथों में फूल हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिला के जितने भी लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए भी दिखाई आपको पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजस्थान के जयपुर से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को, बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर रैली जो है उसको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। और इस रैली में, रैली स्थल के अंदर ही किस तरीके से एक रोड शो निकाला जा रहा है, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी की काफी बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं। राजस्थान का चुनाव खासा इस बार इंटरेस्टिंग होगा, देखना जरूर होगा कि क्या जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से समझ लीजिए कि अपना खजाना पिटारा खोलकर लोगों को जो महंगाई से राहत दिलाने की बात कही है और जो बाकी योजनाएं शुरू करी हैं, क्या उसका असर पड़ेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, और वसुंधरा राजे क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के पद की दावेदार, उनको सबसे बड़ा माना जा रहा था, बीजेपी की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं पूरे राजस्थान में, उनको अभी तक नहीं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया गया है। उसका कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें आगे आने वाले समय में राजस्थान के चुनाव पर बहुत
महत्वपूर्ण होंगी और देखने में काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो ये फूलों की पुष्प वर्षा आप जो देख रहे हैं, ये पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। बिल्कुल जिसको कहें कि सलीके से कोरियोग्राफ्ड जो पूरा इवेंट है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है, महिला कार्यकर्ता दोनों तरफ खड़े हुए हैं और जो मैसेज है इसका वो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया है, या जो महिला आरक्षण बिल आया है उसको एक बड़ी मैसेज के तौर पर सामने रखा जाए, इसकी कोशिश कम से कम भारतीय जनता पार्टी यहां से मैसेजिंग जो है यहां से करती हुई नजर आ रही है। तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि अशोक गहलोत का जो काम है या जो अभी महंगाई से पिछले 5-6 महीनों में जो उन्होंने काम किए हैं उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। ओबीसी का कार्ड कांग्रेस खेलती हुई, ओबीसी जो है उसका जो जाति की जनगणना है उसको महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस अब पेश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आने वाले चुनाव में एक बार फिर से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा की कोशिश, उनकी उम्मीद यही होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को दिलाकर सत्ता में वापसी कराए। तो सब मोदी को चुनते। यहाँ पर आपको बीजेपी के बड़े जो नेता हैं राजस्थान के वो सब आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गजेंद्र शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, ये सारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे हर्षा थोड़ी देर पहले हमें बता रही थी कि इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि एमपीज जो हैं अपने एमपीज को भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए, कम से कम उन्हें ये कहा जाए कि आप चुनाव महत्वपूर्ण सीटों पर जरूर लड़िए। गोविंद देव जी की नगरी छोटी काशी जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। नारी के उत्थान के लिए संकल्पित, इस राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित और भारत के नवयुग के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी का वीर धरा, वीरों की भूमि मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही पलों में वैश्विक नेतृत्व, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता मंच पर पधारने वाले हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी 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 मोदी। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी नीरज वहां मौजूद हैं। नीरज, जानकारी लेना चाहेंगे। एक अलग ही उत्साह जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, खासतौर से जो महिलाएं हैं जिन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री का। नीरज जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल उत्साह है। और आप देखें कि जिस तरीके से आधी आबादी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है वो अपने आप में अद्भुत है।
और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि बड़ी तो संख्या ये में जो प्रधानमंत्री महिलाएं नरेंद्र हैं, मोदी की रैली के लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर वहां पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले से हम आपको दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आपको दिखाई पड़ेंगे और वहां से उनका भाषण शुरू होगा। आज भोपाल में अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं। राजस्थान के जयपुर में इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तब की तस्वीरें हैं जब वो पहुंचे थे रैली स्थल पर, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और अब से कुछ देर में जो बाकी नेता हैं यहां पर वो उनका भाषण शुरू होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, जैसे आप बता रही थी कि पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ी मैसेजिंग की तैयारी है, यहां पर महिला कार्यकर्ताओं को जगह दी गई, पुष्प वर्षा की गई, उनको महिलाओं का जो आरक्षण बिल है उसको पास कराने के लिए एक हीरो की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है और इसका मैसेज सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में भेजने की कोशिश है, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ 2024 के चुनाव का भी समझ लीजिए जो राह है उस पर ये पूरी कैंपेन चल रही है। क्या माहौल है, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां बोलेंगे और स्टेज पर कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, अभी यहाँ पर ये पहली बार है कि पीएम आ रहे हैं। 33% रिजर्वेशन का जो बिल पास है, चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में काफ़ी तैयारियां रहती हैं, उस समय जैमर्स भी लगे होते हैं, तो इस वजह से कई बार हमारे सहयोगियों के साथ बात करना बेहद मुश्किल ज़रूर हो जाता है और इसी कारण से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रैली स्थल है वहाँ पर मौजूद हमारी जो सहयोगी हैं वो अभी बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली स्थल पर राजस्थान के जयपुर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में यहां पर उनका भाषण शुरू होगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली 2 रैलीज मध्य प्रदेश में उन्होंने इस बारे में चर्चा की, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और अब आपको प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान के जयपुर में। तो ये तस्वीरें सीधे इस वक्त जयपुर से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेता आपको इस वक्त वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे वहां पर हैं, मेघवाल जी वहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के वो भी स्टेज पर हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जो भाषण है वो होने वाला है। मोदी मोदी हमारे आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर भूमि में पधार चुके हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में उनका आगमन हो चुका है, मंच पे विराजमान है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी। तो जैसे हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का, सीधे चलते हैं अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश,
ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल के बाद जो लगातार सवाल उठ रहे थे, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, ओबीसी महिलाओं के लिए सवाल उठाए जा रहे थे, साथ ही साथ डेट पे सवाल उठाए जा रहे थे, तो बीजेपी की कोशिश कम से कम इन दो रैलियों से जरूर है कि इस बात को पहुंचाया जाए। मैसेजिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आज की जो दोनों रैलियां हैं, पहले भोपाल में जो हुई है और इस समय जो जयपुर में हो रही है, दोनों का फोकस सीधे तौर पर महिलाओं पर है। हालांकि ये योजना पहले नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 25 तारीख की रैलियां हैं, इनका कार्यक्रम काफी पहले बन चुका था। जो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की यात्राएं चल रही थी, उनका समापन आज होना था, और इसलिए ये विषय जो है ये बाद में तब आया जब संसद का विशेष सत्र आया और उसमें मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए बिल पारित करवाया है। उसके बाद से ये मुद्दा काफी प्रमुखता से आया है सामने, और इसीलिए आज पहले भोपाल में भी और अब जयपुर में भी पीएम मोदी के भाषण का माना जा रहा है कि मुख्य फोकस इसी बात पर होगा कि किस तरह से उनकी सरकार जो है महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दे रही है विधानसभाओं में और साथ ही लोकसभा के भीतर भी। हमने भोपाल में भी उनका भाषण सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है, जिसे घमंडिया गठबंधन, उन्होंने कहा है इसकी मंशा ठीक नहीं है, ये कभी इनके मंशा नहीं रही कि वो महिलाओं को आरक्षण देते। अगर उन्हें देना होता तो वो बहाना बना करके मामले को लटकाते नहीं, लेकिन उनकी सरकार जब आई तो उन्होंने अपनी ओर से महिला आरक्षण देना तय किया है और ये दिलवाया भी है। ये उनकी ओर से आज बात भोपाल में कही गई, और भोपाल में जो था बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ था और जो यात्राएं थी जिनका नेतृत्व अलग अलग प्रमुख नेताओं ने किया था, उनका समापन आज भोपाल में हुआ। और अब जो राजस्थान में भी यात्राएं निकाली गई थी, परिवर्तन संकल्प यात्राएं, जिनमें अलग अलग नेताओं ने अगुवाई की थी, इन यात्राओं का समापन भी आज जयपुर में हो गया है। अखिलेश, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में एक में सत्ता बचाने की, दूसरे में सत्ता को, जो राजस्थान में कवायद रही है, 5-5 साल में सत्ता बदलती रहती है, उसकी कोशिश की जा रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जैसा आपने कहा कि फोकस महिलाओं पर रखा गया है, मंच का संचालन महिलाएं कर रही हैं। आज जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, अक्सर सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं उसके बाद सीधे स्टेज पर लाया जाता है, लेकिन आज एक रोड शो करते हुए रैली स्थल पर भी पहुंचे, वहां पर महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। तो मैसेजिंग जो है वो बड़ी क्लियर है कि महिला जो वोटर है उसे अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश है, पूरी कवायद है। देखिए, दोनों ही राज्यों में काफी प्रमुख भूमिका निभाती है महिला मतदाताएं। अगर आप पिछले चुनाव का भी हिसाब देखें तो मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है और जो मतदान में उसमें भी उनका प्रतिशत काफी बढ़ा है। तो ये सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान सरकार भी वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि वो चाहे लाडली बहना स्कीम हो, चाहे लाडली बेटी स्कीम हो, इन तमाम स्कीम के जरिए महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती आई है। और अब उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि टॉपिंग जो होती है वो महिला आरक्षण बिल हो गया है। तो इस लिहाज से बार बार इसी बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार ने अपनी ओर से महिलाओं की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में और विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण देने के लिए बिल पारित कराया है। इन दोनों ही राज्यों में जैसे मैंने कहा है कि महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका भी है, और साथ ही वो चाहे अशोक गहलोत सरकार हो चाहे शिवराज सिंह सरकार हो, दोनों ही सरकारों का जोर भी महिला मतदाताओं पर खासा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आज की जो रैलियां हैं, इन दोनों ही रैलियों का फोकस भी महिला मतदाताओं पर भी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, दिया कुमारी जो कि सांसद भी है, वही मंच का संचालन भी कर रही हैं। मंच पर भी आप महिला नेताओं को बीजेपी के देख सकते हैं, और अलग से महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर जयपुर में की गई है। बिल्कुल। अखिलेश, जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर ताबड़तोड़ उन्होंने वार किए, जो आगे आने वाले समय में, चाहे वो 2023 के ये चुनाव हो राज्यों के और या फिर 2024 का चुनाव, दोनों तरफ से बड़ा फोकस जो है अटैक्स का भी बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री अभी भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि वो कांग्रेस के करप्शन को, और साथ ही साथ जब बात कांग्रेस की करते हैं तो वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ये बड़ी अहम तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है राजस्थान में जो रैली है, वहां से वसुंधरा राजे बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठी दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर बैठी दिखाई पड़ रही हैं। पर अखिलेश, राजस्थान को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर उनका नाम सीएम के तौर पर अनाउंस नहीं होता तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा, क्या उसका कुछ गुणागणित बीजेपी ने कर लिया है? निश्चित तौर पर कर लिया है, और यही कारण है कि बीजेपी ने किसी भी एक चेहरे के साथ राजस्थान का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। जिन यात्राओं का समापन आज हुआ है अंकित, उनमें भी बिल्कुल ये संदेश साफ दिखाई दे रहा है कि
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने इन यात्राओं की अलग अलग समय पर अगुवाई की है। वो चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, जो आजकल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हैं, चाहे विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो। तमाम अलग अलग नेताओं को अलग अलग समय पर बीजेपी ने इन यात्राओं की कमान दी है। इसके पीछे मकसद यही था कि ये संदेश जाए कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, ना कि किसी एक चेहरे पर। और पार्टी सूत्र बार बार ये स्पष्ट भी कर चुके हैं कि राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर और उनकी सरकार के काम के आधार पर लड़ेगी। किसी भी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। अगर बीजेपी की जीत होती है राजस्थान में तो फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, फिर उसके बाद पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय करेगा वो निर्णय सब मानेंगे। तो ये बात जरूर है कि इसको लेकर के कई नेता असहज हैं, खासतौर से वसुंधरा राजे जो ये उम्मीद कर रही थी कि चूंकि वो 2 बार सीएम रह चुकी है, जाहिर सी बात है कि तीसरी बार भी उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी ने फिलहाल किसी एक चेहरे को सामने रखने का नहीं फैसला किया, बल्कि इसी तरह मध्य प्रदेश में जहाँ पर कि मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के हैं, इतने साल से हैं, इतने अनुभवी हैं, उनका चेहरा भी बीजेपी ने अकेले सामने नहीं रखा है। वहां पर भी अलग अलग नेताओं के चेहरे शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने यात्राओं के दौरान रखे थे। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान में कम से कम ये बहुत जरूरी बात होगी देखने की कि क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के बाद एक नए नेतृत्व की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी अगर वो वहां पर जीतती है? एक सवाल ये होगा। और क्या वसुंधरा राजे, क्योंकि बार बार अखिलेश ये बात जरूर आती है कि वो नाराज हैं, रैली में जो परिवर्तन यात्रा हुई उसके अंदर कई जगह पर उन्होंने संकल्प यात्रा में भाग नहीं लिया, उसको देखते हुए क्या कुछ वसुंधरा राजे को साधने की बात भी कही, कुछ फॉर्मूले की बात भी हो रही, क्योंकि कई बार कयास लगाया जाता है कि उनको शायद राज्यसभा ले आया जाए, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले आया जाए। ये बातें सही हैं, इस तरह कयास लगते आए हैं। हो सकता है कि उन्हें इस तरह का ऑफर दिया भी गया हो पार्टी की ओर से। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, ठीक रमन सिंह की तरह। रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बीजेपी नेतृत्व चाहता था कि वो केंद्र में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन वसुंधरा की जो इच्छा है, वो जानती है कि केंद्रीय नेतृत्व में या केंद्र में आकर काम करने के बजाय राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपकी भूमिका ज्यादा प्रमुख होती है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का पद एक अलग है, उसकी गरिमा, उसकी जो धमक है वो एक अलग होती है। केंद्र में मंत्री आप इस तरह से बन जाए तो वो एक अलग बात होती है। तो ये नफा नुकसान उन्होंने अपना देखा होगा और शायद ये उन्हें लगा भी होगा कि चूंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके तो क्यों नहीं तीसरी बार भी उन्हें बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी शायद ये चाहती है कि इन सभी राज्यों में अब एक नया नेतृत्व उभरे, क्योंकि बीजेपी अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल की लीडरशिप वहां पर खड़ी करना चाह रही है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत जो युवा हैं, सीपी जोशी जो केवल 47 साल के हैं, उन्हें बीजेपी ने राजस्थान जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी है। पार्टी अपनी संगठन की जिम्मेदारी उन्हें दी, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से बीजेपी नए चेहरों के साथ प्रयोग वहां पर करना चाह रही है। बीजेपी भी जानती है कि इसका नफा नुकसान क्या है। अगर वसुंधरा नाराज होती है, अगर वसुंधरा को प्रोमिनेंस नहीं मिलता है तो उसका क्या प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुझे लगता है ये सारी बातें कैलकुलेट बीजेपी ने कर ली होगी, उसके बाद ही उन्होंने फैसला किया है। अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली पे कुछ देर बाद अभी बात करेंगे, जरा थोड़ा सा सुनते हैं कि वहां पे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के क्या कह रहे हैं। सरकार गिराई थी और अब वापस चुनाव दिसंबर में है। जनवरी में प्रभु श्री राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन हुआ और वो लोकार्पण भी उसका आपके हाथों से होगा। ये सौभाग्य आपको मिला है कि प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला आपके हाथों से रखी जाए। मेरा बंधु, आपसे यही आग्रह, जिन्होंने विवादित ढांचा ढाए जाने पर हमारी सरकार गिराई थी और आपके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, तो दिसंबर में जो सनातन को गाली निकालते हैं उनको वोट की पेटी में दफन करके ऐसा ताला लगा देना कि कोई सनातन को गालियां देना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तैयार है हम सब लोग? तो उठाएं दोनों हाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं कि 2023 में इस सनातन विरोधी सरकार को वोट की पेटी में दफन कर देंगे और 2023 में और 2024 में राजस्थान में कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से मैं
आप सब कार्यकर्ताओं का भी और मंच पर सभी विराजमान नेताओं का सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं कि इस 20 दिनों में आप घर भूल गए, खाना भूल गए। इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए आपने अपने समय का दान दिया। आपका आभार प्रकट करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।